सर, जब अंग्रेजों ने जून 1948 में आज़ादी देने का वादा किया था, तो फिर आज़ादी 1947 में क्यों दे दी? अच्छा, तुम्हारा कहना है कि जून 1948 का वादा था, तो फिर अगस्त 1947 में क्यों? अंग्रेजों को तो चाहिए था कि 48 का वादा 48 में पूरा करते, नहीं तो 49 में करते, 50 में करते, 51 में करते, 52 में करते। जितना ज्यादा आगे बढ़ते उनको उतना ज्यादा फायदा था कि वो कब्जा जमाए हुए थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, वादा से भी पहले ही आजादी मिल गई। जब 1942 में इतना भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा भारत लड़ रहा था, मेरे दादा भी गोली का सामना किया अंग्रेजों के, उस वक्त तो आपने आजादी दिया नहीं। तो शांति के दौर में 1946, 47, 48 में तो कोई आंदोलन था नहीं, तो ऐसे में आप इतनी जल्दबाजी क्यों? इसके लिए मैं तुम्हें कई पॉइंट बताऊंगा। इसमें थोड़ा लॉन्ग आंसर जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझ ले, आप कल इसको लिख के दिखाएं। सबसे पहले ये पहला पॉइंट है कि लेबर पार्टी, वहां की लेबर पार्टी ने ये वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो जून 1948 तक मैं आजादी दे दूंगा। इलेक्शन हुआ और वहां सरकार लेबर पार्टी की बन गई। लेबर पार्टी मींस कम्युनिस्ट पार्टी, गरीबों की सरकार। तो उन्होंने वादा किया था और वादा निभाया, ये तो ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये भी जानते हैं कि यूएनओ का ऑर्डर भी था। यूएनओ मतलब अमेरिका का पावर। यूएनओ का ऑर्डर भी था कि हर जो भी उपनिवेश बना के रखा है यूरोपियन कंट्रीज ने, वो 1 साल के अंदर सबको खाली कर दें। तो 47 से 48 के बीच में दुनिया में लगभग 50 देश आजाद हो गए, भारत भी हो गया। लेकिन तुम्हारा ये सवाल नहीं है, तुम्हारा असल सवाल है कि वादा से पहले ही वादा क्यों निभा लिया। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसको तुम लोग ठीक से समझो। सबसे पहले मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, जहां के 1757 में जब प्लासी की जंग हुई थी, तो उस वक्त मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया था और कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और इस तरह से सेनापति मीर जाफर बिना युद्ध किए अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिया और अंग्रेजों ने इसको नवाब बना दिया। ये अलग बात है कि सिर्फ अपने महल का नवाब रहा, अब पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब ये यहां से इतिहास अंग्रेजों का शुरू होता है, और अब जिन्ना के टाइम आके इतिहास अब खत्म होने जा रहा है अंग्रेजों का। क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, और तुरंत 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग कायम कर दिया गया। यहाँ बंगाल विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से बोला गया था, लेकिन असल में बंगाल का हिंदू मुस्लिम विभाजन था। अब यहाँ से आपस में लड़ाओ और आराम से राज करते रहो। इस तरह से शुरुआत होती है बंगाल से। आगे बढ़ के जिन्ना, जो कि शुरुआती दौर में थोड़ा अच्छे नेता दिखाई देते हैं, हालांकि इनका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन इनके बाप दादा का नाम जरा चेक करो तो ये असल में मुस्लिम तो इनके बाप दादा थे भी नहीं। अरे भी ठीक है, बन गए। इनका लाइफ कैसा रहा वो पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सुअर का गोश्त तक खाते थे। अब इस तरह से ये जिन्ना को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। अंग्रेजों का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी इन्होंने कब्जा किया, लॉन्ग टाइम शासन किया, और जब मजबूर होके उस देश को छोड़ा है तो देश को टुकड़े टुकड़े में बांट डाला है। आज जो हम देखते हैं, छोटा सा कुवैत, छोटा सा बहरीन, ये छोटे छोटे जो मुस्लिम देश दिखाई देते हैं, कभी सल्तनत उस्मानिया के तहत पूरा एक इस्लामिक साम्राज्य था, और 700 साल तक बड़े आराम से वो चलता रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसे छोड़ा तो उसको इतने टुकड़े में बांट दिया कि एक एक शहर में एक एक देश भी बना डाला। अब वहां भी अपना एक आदमी खड़ा कर दिया। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा को जैसे खड़ा किया गया था, ठीक मुस्तफा कमाल पाशा की तरह यहाँ जिन्ना को खड़ा किया गया, और जिन्ना को कहा कि देश बंटने में हमारी मदद करो, तो मुस्लिम देश के नाम पे जिसको अलग किया जाएगा उसका मैं तुम्हें पूरा पावरफुल पोस्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो बोलो वो तुम्हें बना दिया जाएगा। और इस तरह से जिन्ना
मीर जाफर की तरह लालच में आ गया और आने के बाद वो अंग्रेजों के सपोर्ट में हो गया कि ठीक है, और वहां से स्टार्ट होता है भारत में एक दंगा फसाद। 1946 से 47 तक बहुत ज्यादा भारत में एक साल दंगे चले हैं और इसमें बहुत लोग मारे गए हैं। उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा सवाल तो है कि एक साल पहले छोड़ा क्यों, असल में उस मुद्दे पे आ रहा हूं। अब यहाँ पे जिन्ना को चाहिए था पाकिस्तान, तो उसने जगह जगह पे धार्मिक नारा लगवा लगवा के सबको उकसाया कि सब लोग तैयार हो जाए। हालांकि बॉर्डर के उस पार जो भारत का ही हिस्सा था वहां के भी सिर्फ 25% मुस्लिम पाकिस्तान आने के फेवर में होते। आजादी के दिन तक भी इतना दंगा होने के बाद भी नहीं चाहते थे वहां के 75% आबादी कि पाकिस्तान बने। फिर भी शासन तो अंग्रेजों का था, जो अंग्रेज चाहेंगे ऐसा तो वही होगा, और अंग्रेज चाहते थे कि हम तोड़ के ही यहाँ से अलग होंगे। तो इस तरह से जिन्ना को उकसा के खड़ा कर दिया और वो तैयार हो गया और देश टूटने के कारण पहुंच गया। लेकिन जब आजादी का टाइम अभी आया नहीं था, जो कि संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था, 1946 और छोड़ना था जून 1948 में, तो अभी आजादी का टाइम आया नहीं था। जिन्ना बीमार पड़ा, डॉक्टर ने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना को है कैंसर। आज भी कैंसर का नाम सुनते ही मरीज आधा उसी दिन मर जाता है। तो इतना साल पहले कैंसर का कौन मरीज बचेगा। डॉक्टर ने बताया कि जिन्ना की जिंदगी 1 साल मैक्सिमम है, 1 साल के अंदर अंदर उसकी मौत निश्चित है। अब अंग्रेजों ने देखा कि अगर हम जून 1948 का इंतजार करेंगे तो जिसको हम हीरो बना के खड़ा किया है वो मर जाएगा, और ज्यादातर आबादी तो चाहती ही नहीं है कि भारत का विभाजन हो, तब तो मेरा सारा कार्यक्रम बर्बाद हो जाएगा। जो उनका शैतानी दिमाग चलता है वो तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सरकार बनी लेबर पार्टी की, पार्टी कोई भी हो, देश की अपनी एक सोच होती है, उसके पहले की सरकार की भी वही सोचती है, अभी भी वही सोचती है। पॉलिसी चेंज होगा देश के अंदर के लोगों के लिए। अब ये लेबर पार्टी ने अपने लंदन के संसद में एक सभा आयोजित किया, संसद का बैठक बुलाया और सिर्फ 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट के लिए संसद बैठी थी। 15 मिनट में फैसला लिया गया कि भारत को आजादी देनी है और जून 1948 में नहीं, अगस्त 1947 में ही दे देनी है। तुरंत रेगुलेशन पास हुआ, लोगों ने साइन किया और फौरन लेटर भारत आ गया कि जल्दी करो, 1947 में ही आजादी दे दो और आजादी से 1 दिन पहले भारत को बांटो, पाकिस्तान बना डालो। क्योंकि लेटर में तो ये नहीं लिखाएगा, लेकिन हर कोई समझ रहा था इतनी जल्दबाजी में इसीलिए दिया जा रहा है कहीं जिन्ना मर न जाए। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिली। एक दिन आगे पीछे करके दे के अंग्रेज चले गए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना को जो चाहिए वो कुर्सी तो मिल गई, लेकिन ये कुर्सी कब तक रहती। 1948 में सचमुच जिन्ना की मौत हो गई। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर महात्मा गांधी की बात को ठीक ठीक सारे नेता उस वक्त के मान लेते तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। जितना सम्मान आज दे रहे हैं उस वक्त शायद सम्मान देने में कमी रह गई थी, उनके बातों को नेगलेक्ट किया गया था। वैसे मेन कारण, सबसे बड़ा कारण तो अंग्रेज ही है, जिसका तिकरमबाजी का दिमाग हमेशा चलता है। तो इस तरह से तुम्हारा जो सवाल था कि 1 साल पहले क्यों दिया, तो एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो यही बोलना होगा, जिन्ना का कैंसर, जानलेवा बीमारी। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। समझ गए? यस सर। ओके, थैंक यू।